अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटीज दे छोटी छोटीज दे एंड पतलीज मोटीज की सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। चलें जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले बहुत 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 शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों ने इतना मुझे प्यार दिया और बच्चों के कपड़े और ज्वेलरी हमारी जो थी उसका मतलब बहुत अप्रिशिएट किया आप लोगों ने, दुआएं दी, मोहब्बत दी। लव यू हो गया, सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जब फिर पैकिंग शैकिंग 2-4 दिनों तक मैंने शुरू कर देनी है, तो जाहिर सी बात है हम लोग काफ़ी लोग हैं, अम्मी भी है, मेरे बच्चे 3 हैं, हस्बैंड है, मैं हूँ। 4 दिन फंक्शन है वहाँ पे, क्योंकि सिस्टर की भी शादी है, रुखसती है, फिर उनका भी वलीमा है, भाई की भी शादी है, रुखसती है, मतलब भाभी की रुखसती है लेने जाएंगे बारात, और फिर अब वलीमा भी है, और फिर क्या कहते हैं, सराइकी में कहते हैं जागा, जागा भी तो है ना। तो खैर इस तरह से रौनक शौनक होगी, तो उस हवाले से जो है काफ़ी तैयारियां श्यारियाँ, और इस तरह से फिर वो साथ साथ कोशिश करूँगी व्लॉग बनाऊँगी और आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी क्या क्या कपड़े रखे हैं। वहाँ का मुझे नहीं पता, नेट पता नहीं होता है नहीं होता, कोशिश करूँगी जितना हो सके छोटे मोटे शॉर्ट बना के आप लोगों को दिखाऊँ, वरना पिक्चर तो है ही है तो खैर वहाँ जाएंगे तो देखेंगे क्या होता है, नेट का बड़ा इशू होता है वहाँ पे। और दूसरा ये कि बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने प्यार दिया, मोहब्बत दी। एक सिस्टर कह रही थी कि दुल्हन की जो ज्वेलरी है वो काफ़ी हैवी नहीं है। हाँ, दुल्हन के लिए ऐसे ही होता है ना, वो लड़कियाँ थोड़ी देर के लिए तो पहनना होता है, तो शौक़ होते हैं लड़कियों के ना। तो खैर ये जो है चीज़ें अपनी तरफ से मैंने ली हैं, अभी और भी लेनी है, अभी तो काफ़ी सारी शॉपिंग रहती है मुसलसल, तो जाया करेंगे, देखा करेंगे क्या लेना है क्या नहीं। चार फंक्शन है और सबके 4-4 सूट, और फिर अलग से घर के पहनने वाले कपड़े अजाब लग रहा है मुझे तो बहुत बड़ा, कैसे पैकिंग होगी। चले, अल्लाह मदद करेगा इंशाल्लाह। और बाकी जो है अभी तो उनके जूते वगैरह शूज़ बच्चों के वो भी लेने हैं, और साथ साथ जो है बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे। अल्लाह ताला सबके नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दे। जिन जिन के नसीब में नहीं हैं खुशियाँ अभी तक आई, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी भी खुशियों से भर दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला सबको सेहत दे, सेहत है तो सब कुछ है, यकीन जानिए। और आप लोग मोहब्बत देती हैं ना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है, बहुत खुशी होती है, अकेलापन महसूस नहीं होता। और जब मैं यूट्यूब पे नहीं आई थी ना, तो मैं अपने आप को ना बिल्कुल अकेला फील करती थी कि यार तन्हा, मतलब अजीब सी कुछ कैफियत थी, डिप्रेस भी कह सकते हैं, बीपी हाई, पता नहीं क्या कुछ अजीब सी कुछ फीलिंग थी। लेकिन जब मैं यूट्यूब पे आई, बहुत मैंने मिली, बहुत अच्छे अच्छे दुआएं देती हैं, कमेंट करती हैं, तो एक कहीं ना कहीं अंदर कुछ अजीब सा कुछ चिड़चिड़ापन था या कुछ था, वो ख़त्म हुआ। और वो आप लोगों की मोहब्बत की वजह से ना बहुत सारी तब्दीली आई है मेरे अंदर, बहुत ज़्यादा। और मुझे हिम्मत मिली है, यकीन माने, जैसे सितारा को हिम्मत मिली है ना, हम बहनों को भी कहीं ना कहीं आप लोगों से हिम्मत मिली है, मोहब्बत मिली है। और हम लोगों से आप लोगों को भी जो कमेंट के ज़रिए पता चलता है, हिम्मत मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया। इंसान ही इंसान की दवा है, ये सही लिखा है या सही बोला है जिसने भी बोला है, जज़ाकल्लाह खैर। जीते रहें, मुस्कुराते रहें। कहते हैं आंसू को बहुत समझाया आंसू को बहुत समझाया कि तन्हाई में आया करो, बड़ी महफिल में तमाशा ना बनाया करो। इन आंसू भी तड़प के बोला, तुझे महफिल में अकेला पाया, इसलिए चला आया। वाह 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 वाह, कमाल, धमाल धमाल, बहुत ज़बरदस्त जिसने भी लिखा है कमाल लिखा है। कहते हैं हर कामयाब इंसान के पीछे नफरत करने वाले लोगों की लंबी कतार होती है। हर कामयाब इंसान के पीछे नफरत करने वालों की लंबी कतार होती है। ओए होए 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 होए, ये तो है बस अल्लाह ताला महफूज रखे शर पसंद लोगों से और बुरे लोगों से, आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं जी अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और क्या यार, जो अभी जो हो रहा है, ये चीज़ें जो मैं देख रही हूँ, मुझे तो हांसा ही आ रहा है, लुड़कियों हांसा आ रहा है, हाँ यकीन मनो। अच्छा जी
यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, सबसे पहले तो भाई सितारा का घर हमें कैसा लगा। ये बाबर की वीडियो आई हुई थी, मैंने कहा चलो देखते हैं इनको कैसा लगा घर। इन्होंने कहा हमने उन्हीं के घर बैठ के टीवी में ही देखा है सितारा के घर, बहुत अच्छा लगा है। और मैंने सितारा को कहा पहली बार प्रो मैक्स लग्जरी आपने हाउस लिया है और इतना प्यारा घर लगा है, इतना अच्छा लगा है। जितने भी आज तक ये घरों में रहे हैं और जो जब अपनी बारी आई लेने की तो यकीन माने वाकई प्रो मैक्स घर है। और बहुत सारी दुआएं बाबर जो है दे रहा था सितारा के लिए, सुमेरा और वो इकट्ठे थे। तो मुझे बच्चों को देख के बहुत अच्छा लगा, बाबा की गोद में कभी इधर लुढ़क रहे हैं कभी इधर लुढ़क रहे हैं, मोहब्बत ले रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और आयत और तैयबा कैसे लटके हुए थे अपने बाबा के साथ, यही बचपना है, यही चीज़ें हैं। ये चीज़ें बड़े होकर फिर बड़ी याद आती हैं, माँ बाप इस यार ये एक बड़ी प्यारी चीज़ है, मज़ेदार चीज़ है। यकीन माने आप अकेला महसूस नहीं करते, फिर आप जो है ना बड़ी रौनक होती है बच्चों के साथ माशाल्लाह से। बहुत अच्छा लग रहा था देख के। तो खैर बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे बाबर और दुआ भी दे रहे थे और कह रहा था अल्लाह ताला इनके नसीब में करे इतना खूबसूरत और बहुत ही प्यारा जो है घर है। अच्छा जी, अब बातें ये भी खुल के आ रही हैं कि ये इस घर को रिवील करने के पीछे जो है कहीं ना कहीं नादानी में, प्री प्लान नहीं, नादानी में रमज़ान का जो है हाथ है। और सुनने में आ रहा है जैसे कि वर्दा सिस्टर कह रही थी कि रमज़ान ने जो है शाहरुख से ये इजहार ख्याल किया, बातों बातों में बात की है और वो फेक आईडीज़ बना के ना घर जो है रिवील कर रहे हैं। तो ये भी बातें सुनने में आ रही हैं। चलें जी, वो करें ना करें, लेकिन सितारा के व्यूज़ बहुत अच्छे आए हैं, बहुत ज़बरदस्त दुआएं मिली हैं, बहुत लोगों का प्यार मिला है, बहुत ही मतलब पॉजिटिविटी थी। लेकिन जो मेरी जो चीज़ है ना, जो मैंने उसको बताना है ना, वो एक प्रॉपर्टी डीलर तो नहीं बताएगा। मिसाल के तौर अगर मैंने कोई चीज़ खरीदी है तो मैंने आप लोगों को बताना है कि इस चीज़ को मैंने ऐसे सेट करना है, ऐसे ये चीज़ ये मुझे अच्छी लगी है, ये चीज़ में मैंने चेंजिंग करनी है, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। तो सितारा का अपना स्टाइल था, उसने अपने तरीके से जो है घर को दिखाया है, बताया है। और जो है उसका एक अपना स्टाइल और मोहब्बत थी, उसके अंदर जोश और जज्बा भी था। वाकई बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला सलामत रखे, जीती रहे, खुश रहे और नज़र बद से अल्लाह ताला बचाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है अब बात करेंगे सनिया और सास को जो है पार्क ले गया, फातिमा क्यों नहीं गई, सनिया को गोल्ड रिंग बना के दी और उससे पहले जो है दोनों वाइफ मिनी ट्रिप पे गए, मतलब दोनों वाइफ को मिनी ट्रिप पे लेके गया। इस तरह से जो है ये दीदी की जो है वीडियो आई है और उसने जो है कुछ बातें की हैं, उसके ऊपर ज़रा हम भी रोशनी डालेंगे। और फिर काफ़ी लोगों से ये नाराज़ हो रहा था कि हम फैमिली जो है अगर इकट्ठे होना चाह रहे हैं या हम सुलह के साथ रहना चाह रहे हैं तो लोगों को तकलीफ़ है। मुझे नहीं पता किन लोगों की बात कर रहा है, कमेंट वालों की बात कर रहा है, लोग तो इनको कुछ भी नहीं कह रहे। अगर रिएक्शन वालों की बात करते हैं तो किसी को क्या लेना या देना। बाकी रही ऑडियंस की बात, ऑडियंस जो देखती है वो आपको आके पॉइंट आउट करती है। यहाँ पे दोनों वाइफ के साथ ट्रिप का इन्होंने कहा, हालांकि दोनों वाइफ ट्रिप पे नहीं थी, इनकी जो है माँ और सास और सनिया इनकी जो वाइफ है वो थी, उनके साथ ये लोग गए थे ट्रिप पे और फादिया भी साथ गई थी। और मीटअप का भी कहा कि भाई इन दोनों का मीटअप हुआ है। तो मुझे समझ नहीं आई कि इनकी सास इतने दिनों से इनके घर में रह रही थी तो ऊपर जाते वक्त नीचे होके नहीं गई थी, या फिर ये इन्होंने सनिया ने आके नहीं मतलब वेलकम किया, सलाम किया कि भाई चलो इनकी सास आ रही है, मैं खड़े होके दरवाजे में इनको सलाम ही कर लूँ। नीचे रहती हैं ना, कई दफ़ा वो ऊपर नीचे भी आई होंगी आपकी सास। तो ये मुझे समझ नहीं आई कि इनका मीटअप पहला क्यों था। अच्छा, बाकी जो है उन्होंने कहा इन दोनों को एक ही बीमारी है। अच्छा, इन दोनों को एक ही बीमारी है और ये लोग जो है दरबार पे इनको जाना है और मैं लेके जा रहा हूँ।
बाकी जो है काफ़ी सारे लोग इनको कह रहे थे कि भाई चाची जो है वो तो मदीना रह रही हैं, मदीना में रहती हैं, सारी ज़िंदगी हो गई है, बड़ा टाइम हो गया इनको मदीना में रहते हुए, तो चाची फिर भी दरबारों पे जाती हैं। तो ये तो सवाल का जवाब चाची ही दे सकती हैं। अल्लाह माफ़ करे, मैं क्या कह सकती हूँ। वैसे कहते हैं कि बिद्दत है, नहीं जाना चाहिए, लेडीज़ को भी मतलब एहतराम करना चाहिए। अगर जाते भी हैं जिस दरबार पे, तो आप उन्हीं के लिए दुआ करके आया करें, उन्हीं को कुछ पढ़ के भेज दिया करें, ठीक है जी। ये होता है। तो खैर इन्होंने कहा भाई सुबह के हम 5 बजे निकल रहे हैं। बड़ा अंधेरा था, सुबह के 5 बजे काफ़ी अंधेरा था, और बच्चे भी जाग रहे थे। मैं तो ये हैरान हूँ, फादिया वगैरह सारे जाग रहे थे, और नैना का बच्चा भी जो है बीना आपा ने लिया हुआ था, सनिया थी और चाची थी। ये लोग अंधेरे के टाइम सुबह सुबह निकलते हैं और पाक पतन वाली साइड पे जाते हैं। डीडी ने कहा पहली बार चाची की वजह से हम भी जा रहे हैं, और वहाँ पे हम लोग भी ज़ियारत करेंगे, और कहा कि ये हमारा मिनी ट्रिप है और इनको हम फुल इंजॉय करेंगे। फातिया जो है वो सनिया के साथ बैठी हुई हमें नज़र आई, और बाकी जो है लोग पीछे बैठे थे। उनकी सनिया की सास हो गई, और दीदी की भी सास हो गई जो फातिमा की अम्मी है। तो उन्होंने भाई अब बहू बना लिया इनको। तो बिल्कुल जी बना सकती हैं, क्यों नहीं बना सकती, वो बना सकती हैं। फातिमा की अम्मी ने सनिया को बहू बना लिया है, ये दीदी का कहना है। वो बोल रहा है कि भाई मेरी जो सास हैं जब डॉक्टर के पास गई हैं तो डॉक्टर ने कहा क्या रिश्ता है, तो उसने कहा ये मेरी बहू है। तो बहू के लिए जो है काफ़ी मतलब दीदी सुन के खुश हुए। चलें जी, खुश होना चाहिए, अच्छी बात है। खैर यहाँ पे जो है कहता है डॉक्टर ने कहा है कि इन दोनों को एक ही बीमारी है, इन लोगों को एक ही बीमारी है, और इसलिए जो है हम लोग इतनी दूर से आए हैं दवा लेने के लिए। फिर ये जो है इन्होंने कोई मोरों की बातें कर रहे थे, सनिया के 3 मोरे हिल गए, चाची के 2 मोरे हिल गए, तो इस तरह से जो है बात कर रहे थे। तो कह रहे थे कि भाई उन्होंने दवा दी है और खला बीच में है, मोरों में जो है वो पड़ गई है। तो फिर ये दरबार पे भी जाते हैं, डॉक्टर के पास भी जाते हैं, और उन्होंने कहा है कि भाई इनको अब आराम करवाएं। 500 किलोमीटर ये मोरों के मतलब दर्द के साथ इतना सफ़र इन्होंने किया, मैं तो देख के ही हैरान हो रही थी। तो खैर सनिया जो है वो तो मुसलसल जब से भी हमने देखा है दीदी के साथ इसका निकाह हुआ है, हम उस टाइम से देखना शुरू हुए हैं, और उस टाइम से इनका चैनल भी है। मुसलसल वो बंदी बीमार है, मुसलसल बीमार। अगर वाकई सीरियस मामला है तो इनको लग के इलाज करना चाहिए। खैर यहाँ पे फ़िलहाल जो है ये कहते हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि इनको भरपूर आराम करवाएं, इनको कहीं आने ना जाने ना दें। तो अब ये हमारा जो सफ़र था, यही अब जो करना था हमने कर लिया है, बाकी ये आराम करेंगे। फिर फिर जो है कहता कि बाकी जो है वो फातिमा जो है, काफ़ी सारी बातों पे मुझे हंसी आ रही है, याद आ रही है बातें। अच्छा, फिर ये लोग घर आते हैं, घर आके और फिर उसके बाद जो है ये फातिमा को दिखाया कि ऊपर से कैमरा, फातिमा अली बैठा था, फातिमा भी उनके ऊपर से थोड़ा सा कैमरा घुमाया और कहा बच्चे छलांगे मार रहे हैं, खेल रहे हैं। आई थिंक शायद इन्होंने गाड़ी रेंट पे ली थी, तो शाम को 5 बजे आए हैं, तो फिर घंटा डेढ़ रेस्ट करके बच्चों ने कहा होगा कि हमें अब बाहर ले चलो, गाड़ी है तो ज़रा हम भी घूम फिर आए। तो फिर फातिमा भी साथ गई हुई थी, वहाँ पे घूमी फिरी इन्होंने, बच्चों ने थोड़ी सी की है। फिर ये लोग वापस आ जाते हैं। तो ये हो गया फातिमा का ट्रिप। फिर ब्लॉग जो है एंड होने लगता है, तो दीदी कहता है कि सनिया और चाची को सेम मसले हैं, और सेम ही इनको जो है वो गैप भी हैं मोरों में, और उसका जो है अब इनका फर्स्ट मीटअप भी हुआ है। सनिया से पूछने लग गया, सनिया बताओ तुम्हें कैसा लगा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस, मतलब फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट एक्सपीरियंस। ओ दीदी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। अच्छी है, सॉफ्ट तबीयत की है, ऐसे कुछ बोलना चाह रही थी, अब मैं तो नहीं समझ आ रही थी क्या कर रही है। फिर खैर दीदी सुन के फिर वो ट्रांसलेट कर रहा था
कि ये बड़ी तारीफ़ कर रही हैं, बहुत ज़्यादा बहुत ज़बरदस्त वो बंदी हैं, ये है वो है। तो इस तरह से खैर वो तो मेहमान आई हुई हैं भाई, उन्होंने तो सबके साथ अच्छे ही चलना है। बाकी जो साथ रहते हैं तो उनको ही सारी असलियत का सब कुछ पता होता है। तो खैर कह रहा है कि ये ऐसे ऐसे कह रही है। बाकी फिर वो मोरों की ही बात शुरू हो गई कि बस मोरों का दर्द था तो फिर इसलिए जो है हम साथ गए थे, और इसलिए जो हम वो डॉक्टर कहते हैं कि बस जो है आप सफ़र ना करें, और ये पहला सफ़र था दोनों फैमिली का, आराम आराम से हम एक हो जाएंगे। ये दीदी जो है फिर मेन टॉपिक पे आता है। मुझे समझ नहीं आती, आप लोग हो भी जाएं एक, किसी को क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है, मेन चीज़ है ये आपका रोज़ी का ठिया है, रोज़गार है, यहाँ पे आप काम करते हैं, जॉब करते हैं। जॉब वाली जगह पे आप लोगों को क्या दिखा रहे हैं वो लोग देख के फिर आपको पॉइंट आउट करते हैं, इसलिए वो कमेंट करते हैं, ठीक है ना, कि भाई इन लोगों को मसला है, हम आहिस्ता आहिस्ता तो जो है सारे इकट्ठे हो जाएंगे। अब जाहिर सी बात है, अब ऊपर नीचे रह रहे हैं तो कल को हम एक साथ, मतलब इनका कहने का मकसद था दस्तरखान पे भी बैठेंगे। तो बिल्कुल ये आपकी ही ड्यूटी है, आपने ही इनको एक करना है, ठीक है, अगर ये रहना चाहती हैं तो। लेकिन मेन किरदार जो है दीदी आपको करना पड़ेगा अदा। अब जब आप सनिया के ब्लॉग को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं और बहुत ज़्यादा उसे सपोर्ट भी करते हैं, तुन के रज के आप अपना भी ब्लॉग बनाते हैं, उसका भी ब्लॉग बनाते हैं, दोनों तरफ आपने जोर लगाया हुआ है। लेकिन उधर अगर देखा जाए फातिमा वाली साइड पे, उसको आप वो उस तरह से प्रमोट नहीं करते, ना कम्युनिटियाँ लगाते हैं, ना उसके ब्लॉग को एंड कर रहे हैं, ना शुरू कर रहे हैं, ना कैमरा पकड़ते हैं। वो आप पे ही घिस्से पिट्टे जैसे भी ब्लॉग बना रही होती है। पब्लिक जाके वो बस जो है तरस खा के देख आती है कि भाई चलो बच्ची हैं, उसकी खर्चा पानी निकल आता है। तो ये जो मैसेज है ना, ये लोगों को दिखता है, ये जो चीज़ें हैं ना लोग फील करते हैं, देखते हैं कि यार ये बंदा तो नेगेटिव जा रहा है, फिर कहता मैं दोनों को बराबर भी लेके चलूँ। तो आप तो मतलब ऐसे दिखता है जैसे गोंगलू से मिट्टी झाड़ रहे हैं कि बस ठीक है, मतलब इधर आया थोड़ा सा घुमाया फिर चले गए कैमरा। तो ज़्यादा आपका झुकाव जो है एक साइड पे होता है, दूसरी साइड पे नहीं होता। तो उस वजह से आप लोगों की भाई ट्रोलिंग होती है, उस वजह से लोग आपसे गुस्सा होते हैं। खैर यहाँ पे फातिमा के व्लॉग में भी कोई कमेंट आए हुए थे, उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ के सुनाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है कहते हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता सारे एक हो जाएंगे आराम आराम से। और फिर बाकी कुछ लोग कहते हैं सनिया जो है वो, सनिया के पास बच्चे क्यों आते हैं, और फिर ये ट्यूशन अगर पढ़ाती है तो क्यों पढ़ाती है। तो फिर जो है फातिमा जो है, सनिया कहती है फातिमा ने उसे इजाज़त दी है, माँ ने इजाज़त दी है तो बच्चे आते हैं, मैं खुद तो उनको लेके नहीं आई, ना मैंने ज़बरदस्ती की है। बिल्कुल आपके बिहेवियर से यही लगता है। जैसे दीदी ने आपको सौंपा था कि आप अली के कपड़े भी साथ में धो दिया करो, उसके वो 4-5 लोग हैं, तुम जो है क्योंकि मुसलसल फातिमा के घर मेहमान भी आए रहते हैं तो वो थोड़ा बर्डन ज़्यादा हो जाता है। तुम अकेली हो, मेरे कपड़े धो देती हो, अपने भी धो देती हो, तो फिर साथ में इसके भी धो दो। वो 1-2 दफ़ा धोए तो वो भी पता नहीं क्या मामला हुआ, फिर वापस उसको दोबारा ऊपर से भेज दिया कि ये बच्चे के कपड़े खुद ही धो और खुद ही वो सारा कुछ करो। उस हवाले से भी फातिमा ने कुछ बातें क्लियर की हुई थी, देखते हैं वो क्या कहती थी। अच्छा, फिर यहाँ पे ट्यूशन की जो बात हो रही थी तो वो कह रही थी भाई उसकी माँ ने परमिशन दी है तो इसलिए आते हैं, मैंने खुद तो ज़बरदस्ती नहीं की। और फिर जो है रुबीना माँ भी आई थी, रुबीना माँ ने आके कहा था कि तुम ट्यूशन पढ़ाती हो तो तुम चली जाओ, तुम जो है टीचर से मिल लो और पढ़ाई के बारे में बातचीत कर लो। दीदी कहता हमारी फैमिली है, एक जगह रहती है, लोग जलते हैं और ये जो है लड़ेंगे भी सही, झगड़ेंगे भी सही, एक साथ भी रहेंगे, और जो है पता नहीं लोगों को क्या तकलीफ़ है। तो फिर उसके बाद जो है देखो, मैंने पहली बात की है कि जब आपका ढलान एक साइड पे होगा ना तो फिर लोग आएंगे, ट्रोल भी करेंगे, बोलेंगे भी सही, क्योंकि वो जो देख रहे हैं उनको कुछ लगता है तो वो आके बोलते हैं ना, उनको फील होता है तो फिर आके बोलते हैं ना। तो उनको आप गाली गलोच दें या फिर आप कहें कि यार ये फातिमा के दिमाग में ये चीज़ें क्यों डाल रहे हैं,
अरे फातिमा जाए तेल लेने। बात यह है कि जो पब्लिक देख रही है वो अपनी बात करेंगे, वो बोलेंगे, वो खुद से बोलेंगे ना। लेकिन यहाँ पे अगर कोई बोलता है तो फिर आप लोग गालियाँ देने लग जाते हैं और फिर समझते हैं हम शायद जीत गए। अगले दिन भी किसी ने कोई बात की हुई थी, कोई कमेंट था तो इसने पढ़ा तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी। उस बंदी को ये बहुत गंदा जवाब दिया है डीडी ने, बहुत ही गंदा जवाब दिया है। उसने कहा है कि साथ रहने से पता नहीं ऐसे कुछ हाथ लगाए बगैर बच्चा नहीं होता, पता नहीं क्या। तो फिर कहता है आ मेरे घर या मुझे बुला ले, फिर मैं सो के बच्चे पैदा करवाऊँगा। इस तरह से कुछ ये बोला हुआ था। इतना चीप, अस्तगफिरुल्लाह, बहुत चीप लैंग्वेज। तो ये अपनी पब्लिक ऑडियंस खुद ख़राब कर रहे हैं। ये अपनी जो है रोज़गार यहाँ पे बेबरकती खुद डाल रहे हैं। ये चीज़ें नहीं करनी होती, हर चीज़ में वजाहत भी नहीं देनी होती। लोग बोल रहे हैं, बोलते रहते कि बच्चे आते हैं नहीं आते, वो फातिमा जाने, आप जाने, बच्चे जाने, हर चीज़ की वजाहत भी ज़रूरी नहीं होती। तो यहाँ पे आके भाई जलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इनको तकलीफ़ होती है, अपने घर में रखो तकलीफ़ें, ये हो गया, उठे सीधे कमेंट करते हैं, ये है वो है, बच्चे हैं आते हैं। अगर वो फातिमा माँ है तो मैं बाप हूँ, मेरे घर भी आएंगे। बाप के अलावा दूसरी माँ भी बैठी है ना वहाँ पे, वो उस इसलिए लोग कह रहे हैं कि भाई क्या उसकी फिर कितनी दिलचस्पी है इन बच्चों के साथ, वो ये कह रहे हैं। बाकी जाहिर सी बात है फातिमा ने दी है इजाज़त तो बच्चे आ जा रहे हैं। और फ़िलहाल उसकी जिस तरह से कंडीशन है, अल्लाह ताला पहले तो उसे खैर खैरियत से भाई उनकी डिलीवरी हो जाए। जो कंडीशन है, इस कंडीशन में माँ चिड़चिड़ी हो जाती है, गुस्सा भी आता है, तबीयत नासाज रहती है, दबाव होता है दिमाग पे भी, और फिर आपके अंदर एक जान पल रही होती है। बड़ा एक बहुत मुश्किल ये टाइम गुजर रहा होता है, बहुत ज़्यादा। छोटी सी बात पे स्ट्रेस हो जाए तो बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तकलीफ़ होती है। शायद इसलिए फातिमा ने थोड़ा सा बच्चों को आज़ाद छोड़ दिया है। तो बाकी अगर मिलजुल के रहते हैं तो भाई हमें तो खुशी है, मिलजुल के रहो, अच्छी बात है, मज़ीद अच्छा कंटेंट बनेगा। लेकिन इसमें मेन किरदार किसने अदा करना है? डीडी ने। वो बराबर सालसी के साथ लेकर चले फैमिली को, फिर जो है लोग ज़्यादा खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं कि यार वेरी गुड, ये दोनों फैमिलियों को ना बड़ा अच्छा लेके चल रहा है। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है कहते कि गोल्ड की रिंग जो है वो दी है। तो जब मैंने एक बार ना इनके व्लॉग में सुना था कि सनिया ने भी गोल्ड दिया है, फातिमा ने भी दिया है, सनिया ने भी दिया है, फिर हम लोगों ने सेल किया है। तो अभी जब ये वो आई थिंक आर्टिफिशियल ही होगी, गोल्डन कलर की जो है रिंग है, वो सनिया को पहना रहा था। तो सनिया ने ऑलरेडी अपनी गोल्ड की रिंग पहनी हुई है, उसने सेल नहीं की। अब यहाँ पे डीडी को फिर लोगों ने तो वो करना है, क्योंकि आप गोल्ड की तरफ खुद ध्यान दिलवा रहे हो, खुद अटेंशन दे रहे हो। अब वहाँ पे तनिया ने वो अपनी गोल्ड वाली रिंग पहनी हुई है जो उसकी है। तो लोग अब फिर ट्रोल करेंगे, फिर बोलेंगे कि भाई इसने अगर फातिमा के कड़े बेचे हैं तो इसकी अंगूठी क्यों नहीं बेची? समझ आ रही है ना। अब यहाँ पे कुछ लोग फातिमा को धोएंगे, कुछ लोग इनको धोएंगे, और फिर इनकी ऑडियंस ख़राब होगी, एतमाद ख़राब होगा। कल को फिर ये रोते भी बैठे होंगे ना किसी मसले के लिए, लोग यकीन नहीं करेंगे। ये चीज़ें, ये एतमाद अपना खुद खोते हैं ऑडियंस के सामने। तो खैर आर्टिफिशियल अंगूठी पहनाते हुए असली जो अंगूठी है वो रिवील हो गई। तो ये भी है भाई। खैर फातिमा का भी ब्लॉग देखा तो वो घर के काम शाम कर रही थी, ये लोग सारे तो थे नहीं घर, तो वो फिर अपने कहीं बेड पे भी चढ़ रही है तो कुर्सी पे। खुदा का वास्ता बहन, कोई मेरे ख्याल में आप लोग आज से सुमेरा जिस दिन गई है उस टाइम पहले तुम कह रही थी कि 25 एक दिन हो गए हैं, वो फादिया जब रो रही थी कि मामा सुमेरा चली गई है, तो ये कह रही थी कोई 20-25 दिन बाद आ जाएगी, ऐसी कोई बात हो रही थी। अगर इतने दिन पहले वो चली गई है, अब कितने दिन बचे? थोड़े दिन बचे हैं ना, तो अपनी हिफाजत करो। काम ज़िंदगी भर होते रहेंगे, इस टाइम बच्चे को और तुम्हें आराम की ज़रूरत है। खैर वो काम शाम कर रही थी और
दिखा भी रही थी रूटीन अपनी, और फिर इस तरह से फिर उसके बाद कहा कि लोगों की भी, अब मैं लोगों को क्या कहूँ, हर हाल में मतलब इन्होंने मुझे बोलना ही बोलना होता है। मुझे कुछ लोग कुछ दिन पहले कहती है सुमेरा ने कपड़े धोए थे तो फिर मैंने अपने कपड़े लपेटे तो इनके कपड़े भी लपेटने लगी, बाकी सबके भी। तो मुझे कहते हैं अपनी बहन के बच्चों के कपड़े लपेट रही हो, लेकिन अली के जो कपड़े हैं वो तुम नीचे देती हो कि नीचे वाली धो के दे। तो भाई कहती है अली के कपड़े अभी भी मैं ही धोती हूँ, मैं ही धोती हूँ। और मैं जो है मतलब खुल के सारी बातें उसने नहीं बताई कि भाई कुछ दिन एक दो दफ़ा उसने धोए थे, उसकी चीखें निकल गई। मेरे वर्गी कोई होंदी उन्हें तो इंज ही बोलना सी ना, और उसने तो पूरा आके धो देना था, बोल देना था कि भाई उसने नहीं धोए डीडी के औलाद के कपड़े, मैं ही देखभाल कर रही हूँ, मैं ही धो रही हूँ, मैं ही पका के खिला रही हूँ। तो खैर उसने तो कुछ भी नहीं बोला, बस इतना ही बोला नहीं नहीं वो मैं ही धो रही हूँ, उसके भी मैं ही धोती हूँ। तो इस तरह से फिर बात करने लग गई। तो ये हाल है इन लोगों का। तो इन चीज़ों में फिर आप कहते हो कि भाई बीवियाँ मेरी इकट्ठी भी रहेंगी, तो देखते हैं इनमें से कुर्बानी का बकरा तो फिर एक ही बंदी बनेगी, बाकी तो कसाई बनेंगे। चलो हमें क्या, अगर बकरा खुद ही राज़ी है कि कसाई आए और ज़िबा करे, फिर हम क्या कह सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते। खैर इस सिचुएशन में बस क्या कहें, फ़ातिमा को अल्लाह उसे सेहत दे और उसका वक्त टाइम से आए खुशखबरी का, और अच्छे से डिलीवरी हो जाए। खैर इसके साथ ही नाजरीन अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।